औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। अब हमारा जो आज का नुस्खा है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये दमे के ऊपर है। दमा, सांस का तंग हो जाना, सांस की घुटन और फेफड़ों का काम ना करना, फेफड़ों के ऊपर बलगम का जमाव जिसकी वजह से सांस की तंगी और सांस की नालियों में सुकेड़ आ जाना। ये जो नुस्खा है दमे के लिए इंतहाई बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, जो सिर्फ हुक्म कराम के लिए पेश किया जा रहा है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। ये जो नुस्खा है अतिब्बा कराम, शोबा तिब से वाबस्ता जो तालिब इल्म हैं वो और जो हुक्मा हजरात प्रैक्टिस करते हैं वो बना सकते हैं। आम बंदा इस नुस्खे को न बनाए। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि हफ्तों का ये सिलसिला चलता रहे। हमारा जो आज का नुस्खा है इंतहाई मुफीद है, मुजरब है, मामूल मतब नुस्खा है और बेहतरीन किस्म का जो नुस्खा है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें शीरे मदार है 10 ग्राम। उसके बाद इसमें शामिल है कुश्ता 12 सिंगा या कुश्ता करन आयल भी कह सकते हैं आप, कुश्ता 12 सिंगा भी कह सकते हैं, 5 ग्राम। और इसमें शामिल है तीसरे नंबर पे सुहागा बरियां 70 ग्राम। आपने करना इस तरह है कि सुहागा बरियां में दोनों अद्वियात डालनी हैं जिनमें शीरे मदार भी है और कुश्ता 12 सिंगा भी है। आपने डालकर सुहागा बरियां में ये दोनों अद्वियात, इनको आपने 4 घंटे के लिए रगड़ाई करनी है। 4 घंटे की मुसलसल रगड़ाई होने के बाद ये दवा जो है आपकी ये तैयार हो जाएगी और ये इंतहाई मुजरब किस्म की दवा है। मिकदार खुराक इसकी काली मिर्च के बराबर है, 2 रत्ती की मिकदार खुराक है और दिन में सिर्फ एक बार आप ये दवा देंगे मरीज को शहद की मदद से। 1 चम्मच शहद के ऊपर ये दवा डाल के आप मरीज को खिलाएंगे। नंबर 1 तो ये इलाज हो गया। अब इसके साथ मावन जो आपने ग़िज़ाएं देनी है, ग़िज़ा देनी है, उनमें है सूप। पहले नंबर पर सूप है और सूप है तिली बकरा। अगर तिली बकरा ना मिले तो बड़े जानवर की तिली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आप सूप बनाएंगे और सूप का प्याला आप सुबह शाम के हिसाब से देंगे मरीज को। ठीक है जी। नंबर 2 पे है इस सूप को आपने देना किस तरह है। ये सूप जो है आपको बनाने का तरीका बताऊं तो आपने थोम, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा सफ़ेद, इसमें यह सूप बनाना है तिली का। और मिकदार इनकी जो है वो आम रूटीन में जिस तरह हम कोई भी सूप बनाते हैं थोड़ी थोड़ी मामूली मिकदार होती है। ये जो चीज़ें आपको बताई हैं जिनमें थोम, अदरक वगैरह शामिल है, तो आपने ये सूप जो है मरीज़ को पिलाना है। दिन में आप 2 बार दे सकते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में आप इसको 3 बार दे सकते हैं। गर्मियों में अगर आप एक दिन में देते हैं तो आपने दूसरे दिन नागा करना है सूप का।
ठीक है जी। और सर्दियों में आप इस दवा को लगातार इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ दिन के मतवातर इस्तेमाल से दमा जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह ताला। इस नुस्खे को बनाएं। अपने तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, जो अतिबा कराम हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फ़ीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें हौसला मिलता है मज़ीद अच्छी वीडियो आप दोस्तों के सामने लाने का। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।